मंदिर जो है भक्ति माँ मोनी माँ ने बनाया। देखो कितना सुंदर आ रहा है। अगर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम लोग थे नौकुचिया ताल में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद हम जा रहे हैं सात ताल। अगर आप जाओगे तो रास्ते में जो व्यू पड़ता है ना, बहुत ही प्यारा पड़ता है। नौकुचिया ताल में हमने सोचा था पैराग्लाइडिंग करेंगे, लेकिन हवा इतना तेज़ थी तो पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही थी, तो हम लोग निकल गए सात ताल के लिए। और सात ताल अगर आप जाएंगे तो रास्ते में जो आप व्यू है ना, वो आप देखने लायक व्यू है, इतना प्यारा व्यू है। तो जब भी आप सात ताल जाओ तो रास्ते का व्यू आप देखेंगे ना, वाकई में बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा है। हम जा रहे थे आगे सात ताल, लेकिन यहाँ हनुमान जी का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत पहले आई थी जब कल हमने शूज निकाल दिए। अब चलते हैं मंदिर की तरफ, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं। इधर आओ। या हम लोग जा रहे थे सात ताल, लेकिन रास्ते में पड़ गया हनुमान जी का मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। बहुत इसके पीछे की जो कहते हैं, किसी मंदिर के पीछे की जो कहानी है, कैसे इसकी स्थापना हुई, तो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। तो जब भी आप नैनीताल आएँ और अगर सात ताल जाएँ तो ये मंदिर बीच में पड़ता है, दर्शन करते हुए जाएँ। ये मंदिर के पीछे का व्यू है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं करीब आज से 20 साल पहले आई थी और 10th में थी, और तब हमारी पिकनिक गई थी, स्कूल की तरफ से आई थी 10 डेज़ के लिए। तब मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद मैं एक बार और आई थी, आज मैं 3rd टाइम आई हूँ। और यहाँ पे जब मैं आई थी तब मोनी देवी थी, अभी खैर वो नहीं है। यहाँ पे आप आते हैं ये नौकुचिया ताल से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बहुत फेमस है। और बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ, बहुत पहले आई थी, करीब 10 से 15 साल पहले। काफ़ी सारी चीज़ चेंजेस हो गई है। पहले यहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन नहीं था, बिल्कुल रोड थी खाली, और अब बहुत ज़्यादा दुकानें वगैरह, शॉप्स वगैरह बन गई हैं। पीछे आप आएंगे, पीछे व्यू बहुत प्यारा है। पीछे व्यू देखिए। वही तो कह रही, यहाँ पे भी अच्छा है। चलो इधर आओ, लेना। मैं थोड़ा इस मंदिर के बारे में आपको बता देती हूँ। नीम करोली वाले बाबा, उनको सब जानते होंगे, उनका धाम भी है यहाँ पे उत्तराखंड में, कैची धाम। तो जो मोनी देवी थी उनकी शिष्य थी और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये आज का मंदिर नहीं है। और मोनी देवी जी जो थी, उनका नाम मोनी देवी इसलिए था, वो मौन रहती थी, बहुत बातें नहीं करती थी। उनका मानना था कि आदमी जितना कम बोलता है इंसान, वो अपनी 90% एनर्जी सेव कर सकता है सिर्फ बात कम करके और चुप रह के, ऐसा उनका मानना था। ये जो वाइट कलर का फ्रेम देख रहे हैं, यही है मोनी देवी जी। यहाँ पे इनकी फ़ोटो रखी हुई है। तो यही यहाँ पे पहले रहा करती थी। यहाँ आप देख सकते हैं मोनी देवी जी का स्टैचू बना के स्थापित किया हुआ है। और ये नीम करोली वाले बाबा की भक्त थी, तो उनका भी स्टैचू यहाँ पे रखा हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से वो यहाँ पे आई थी, इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये मंदिर है बहुत ही प्राचीन है। कुछ लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, इसलिए वो आते हैं, नॉर्मल दर्शन करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप आएंगे, यहाँ के बारे में जानेंगे, तो सच में आपको पता लगेगा यहाँ जो मंदिर है इसकी क्या मतलब, क्या मान्यता है और कितना प्राचीन ये मंदिर है। और कब इसकी स्थापना हुई, मोनी देवी जी को कैसे प्रेरणा हुई, उन्होंने कैसे ये मंदिर का निर्माण किया, सारी चीज़ें अगर आप आएंगे जानेंगे तो वो आपको पता लगेगा। क्योंकि कभी कभी हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तो हम आते हैं, नॉर्मली दर्शन करके निकल जाते हैं, सोचते हैं कि बस ये मंदिर है जैसा बाकी मंदिर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आइए यहाँ पे एक बार दर्शन ज़रूर करिए।
अगर आप नौकुचिया ताल से ताल जाएंगे तो बीच में ये मंदिर पड़ेगा, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। अभी हमने आपको दर्शन कराए, दुर्गा माँ के दर्शन थे, अंदर नीम करोली वाले बाबा के दर्शन थे। अभी हनुमान जी की आपको मैंने मूर्ति दिखाई थी बहुत बड़ी, वहाँ पे भी नीचे जाने का रास्ता, हम उधर जा रहे हैं नीचे से, तो आपको इतना पास से दर्शन कराते हैं। राजेश मीना कृष्णा स्वामी का क्या था मेरे को नहीं मालूम। अभी हमने मंदिर में दर्शन कराए, वहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो उस साइड जाने के लिए आपको गुफा में होते हुए जाना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, और यहाँ से गुफा में होते हुए आप निकल जाएंगे मंदिर के साइड। ये हम गुफा से होते हुए अंदर गए थे, फिर अंदर जाके एक और गुफा है, यहाँ पे हमारी 3 पिंडियाँ विराजमान हैं। जब आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ आप 3 पिंडी के दर्शन करते हैं, वैसे ही दर्शन यहाँ पे आपको होते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन है यहाँ। की सबसे पुरानी शिष्या है जो 62 साल मौन रही। इधर मंदिर है, नीचे समाधि ध्यान केंद्र, आके प्रसाद लीजिए। ये मंदिर जो है भक्ति माँ मौनी माँ ने बनाया। ये नीम करोली महाराज की सबसे पुरानी शिष्या है, जो 1944-45 से ही महाराज के संग जुड़ी रही, और 30 साल की सेवा देने के बाद ये महाराज ने इनसे कहा कि तुम मौन ले लो। तो इनका नाम एक्चुअली बसंती है। महाराज ने इनको नाम भक्ति का दिया, और इन्होंने मौन साधना करी तब से महाराज के कहने पे, और 62 साल मौन साधना करके 92 साल की उम्र में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। और इनका कहना था कि मानव की 80% शक्ति बोलने में खर्च हो जाती है। और दूसरा ये है कि नीम करोली महाराज की जो असली चीज़ है, जो आध्यात्म है, कि दुनिया में हो दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर खरीदार नहीं, इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आध्यात्म जो है, सनातन जो है, बना रहेगा। ये जो है आपका गीता का सार है, जो महाराज ने प्राप्त किया था और लोगों को बताया था, मगर लोग जो है उस लाइन पर चले हैं। तो ये मंदिर जो है उस लाइन पर चलता है। यहाँ पर साधना होती है, लोग विदेशों से भी, बाहर से भी जो है यहाँ पर आते हैं, वो साधना करने के लिए आते हैं। साधना केंद्र में बैठ के अपने आप ही जो है उनको रास्ता मिल जाता है। ठीक है, राधे राधे। आप लोग प्रसाद लीजिए सामने। हाँ जी भैया, बोलो भैया। कहाँ से आए? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय। यहाँ घूमने आओ, भीमताल, नैनीताल, या फिर सब जगह? ऊपर मंदिर है, उधर बाबा नीम करोली के दर्शन करने आए थे हम, तो वहाँ दर्शन किए। उसके बाद थोड़ा आसपास का हमने झील एक्सप्लोर किया।
मंदिर के बारे में जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया, लेकिन महाराज जी हमें मिल गए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, बताया, और आपने भी सुना कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। और आगे हम जा रहे हैं जहाँ मौनी देवी की समाधि स्थली बनी है, कहते हैं यहीं पे इनकी समाधि है, उनके ऊपर भी उनका एक स्टैचू रखा हुआ है, मूर्ति रखी हुई है। और आगे हम जाएंगे जहाँ पे आप ध्यान लगा सकते हैं, पूरा हॉल बना हुआ है। पीछे देखिए, पीछे जो आपको गार्डन दिख रहा है ना, इधर भी हम जाएंगे बाद में। पहले आपको दर्शन करा देते हैं मौनी देवी जी की समाधि की। हमने आपको दर्शन कराए थे मौनी देवी के, मैं बता रही थी ना, उनकी यहाँ देखो बनाया हुआ है पूरा, शायद उनके यहाँ मूर्ति बनाकर उन्हें स्थापित किया है। दर्शन करते हैं लोग, इनकी महिमा बहुत है, जो लोग नहीं जानते उन्हें नहीं पता होगा। मैंने महाराज जी से अभी नीचे हमने जैसे बात की, मैं बता दूँ, जब मैं 10th क्लास में आई थी तब वो थी, मैंने दर्शन किए थे यहीं मंदिर में, धाम में। इनका एक छोटा सा रूम है, उसी में रहती थी, बिल्कुल बात नहीं करती थी और फलाहार पे रहती थी, खाना पीना कुछ नहीं, हमेशा समाधि में लीन रहती थी और एंड में इन्होंने समाधि ही ले ली। तो इनकी काफ़ी महिमा है। तो आप जब आए नैनीताल इस मंदिर में ज़रूर आइए। और मैं जैसे आपको बताया था समाधि ली थी, तो यहाँ समाधि स्थल है, यहीं इन्होंने समाधि ली थी। नीचे उनका शरीर है, ऊपर उनकी मूर्ति बना के विराजमान की हुई है भक्तों के दर्शन के लिए, तो आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद मिलता है और सेल्फ सर्विस से अपने आप लेना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे ध्यान केंद्र है, गौशाला है और पीछे बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है। तो अभी आपको लेके चलेंगे पहले पार्क में, फिर लेके जाएंगे जहाँ ध्यान केंद्र है, कहाँ लोग आके ध्यान लगा सकते हैं। और सामने ही बनी हुई है इनकी गौशाला, गौशाला में भी ले जाके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्क में। मैं आपको बता दूँ, पार्क में आप जाएंगे तो पीछे जो घर बना हुआ है, जो पहले हमारे गाँव में घर नहीं हुआ करते थे, गोबर का लेप होता था, छप्पर रख के रहते थे, उस टाइप का बना हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा था। अंदर सब मशीनें वगैरह कुछ सामान रखा हुआ है, क्या सामान रखा हुआ है पता नहीं। और बहुत सुंदर पार्क भी बना हुआ है। पीछे जो पहाड़ों का व्यू आ रहा है वो देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। गौशाला के जस्ट सामने है मेडिटेशन सेंटर। अंदर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इनका मानना था कि मनुष्य की 80% एनर्जी जो होती है बोलने में खर्च हो जाती है। अगर आप जितना कम बोलेंगे उतना आप अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे। ये पूरा मेडिटेशन हॉल है, यहाँ पे आके मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको लेके चलते हैं गौशाला। मैं आपको बता दूँ, पहले ये मंदिर इतना बड़ा नहीं था, मतलब इतने स्पेस में नहीं था। जो हनुमान जी की मूर्ति हमने आपको दर्शन कराया ना, वहीं तक था। अब ये बहुत ज़्यादा इन्होंने समाधि ली, समाधि स्थली बन गई, मेडिटेशन स्थली बन गई, तो बहुत सारी चीज़ें बन गई है यहाँ पे। ये देखिए पूरा कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। ये कैमरे में कैमरा अंदर, ये अनाया को देखो कितनी मस्ती कर रही है। मिल लिया कैसे? ये है अंदर गौशाला, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी गाय है। गाय के लिए पंखे भी लगाए हुए हैं। कैमरे में कैमरा अंदर, ये अनाया को देखो कितनी मस्ती कर रही है। मिल लिया कैसे? एक बार गाय आती थी, तो आई तो मुंह पे भी रखी थी ना, वो मार गई थी ना, गाय मारती नहीं है। हाँ, गाय मार
की भी है, बात की भी है। प्यारी सी छोटी सी गाय है। और फाइनली हमने दर्शन कर लिए यहाँ के। और पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने बताया, पहले ये आश्रम इतना बड़ा नहीं था, वहीं तक था। अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और आप भी आ सकते हैं दर्शन करने। अब हम यहाँ से जाएंगे सातताल, तो फिर आपको ले चलेंगे सातताल और सातताल में बताएंगे कि वहाँ क्या खास है। अगर आप जाते हैं क्या क्या एडवेंचर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलते हैं। तो अभी यहाँ से हम निकल गए हैं सातताल के लिए। अब हम जाएंगे सातताल, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कहीं और जाएंगे। और ऑलरेडी अभी बज गए हैं 3 से 4 बज गए हैं। देखते हैं सातताल कितनी दूर है। लेकिन एक चीज़ है, जब आप सातताल जाते हो तो रास्ते में जो व्यू मिलता है वो वाकई में बहुत प्यारा मिलता है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, आप एक बार व्यू एंजॉय करिए। हम लोग बस लगभग पहुंचने वाले हैं सातताल। मैं आपको बता दूं इतने सारे ताल हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो ताल लगता है वो लगता है सातताल। क्योंकि किस लिए अच्छा लगता है वो अभी आप आगे देखेंगे। और बहुत बड़ा बना हुआ है, एकदम खुले में स्पेशियस है। आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, आप खा सकते हैं। मतलब अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं 4 से 5 घंटे आपके कहाँ निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं पिकनिक स्पॉट है। अगर आप सातताल जा रहे हैं, सुबह निकलेंगे तो दोपहर तक डेफिनेटली आपको टाइम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बोटिंग है। बोटिंग पहली बात तो आप किसी और ताल में बोटिंग करेंगे बहुत कम लिमिटेड जगह में कराते हैं। और यहाँ पे सातताल में आपको जो बोटिंग ले जाते हैं कराने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक बोटिंग कराते हैं। और मतलब पूरा आपको एक एक कोना दिखा के लाते हैं, जो कि बहुत मज़ा आता है बोटिंग में। और मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करी हूँ। ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब आप देखेंगे पूरा सातताल, क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए राधे राधे।